माओवादी जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तानी माओवादी जिंदाबाद 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 तेरी नेक कमाई जिंदाबाद साहब तेरी नेक कमाई लगाई। माननीय मुख्य अतिथि जी आज के कार्यक्रम हम सबके गार्जियन माननीय मुख्य अतिथि जी आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में मान्यवर कांसीराम साहब के 16वीं परिनिर्वाण दिवस के मौके पर मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले अपने देश में समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। खास तौर से महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब, बाम सेठ, DS4, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब सहित सभी संतों गुरु महापुरुषों को नमन करता हूं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी की नीतियों में आस्था रखते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। आज इस मंडल स्तरीय कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की सदारत कर रहे हमारे बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भीम राजभर साहब, हमारे बीच में मंचासीन हमारी सांसद लालगंज आदरणीय संगीता आजाद जी अभी आपके सामने अपनी बात रख रहे थे। हम सबके गार्जियन आदरणीय डॉक्टर बलराम साहब, मंचासीन हमारे पूर्व विधायक लालगंज आदरणीय आज़ाद हरिमर्दन जी, हमारे साथी जो अरसे से इधर बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगे हैं, हमारे इस मंडल को कोऑर्डिनेट कर रहे भाई हरीशचंद्र गौतम जी, हमारे दूसरे साथी जो बलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लगातार तमाम मंडलों में बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे बढ़ाने में लगे हैं। आज हमारे इस मंडल के कोऑर्डिनेटर भाई इंदर राम जी, हमारे दूसरे साथी जिन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय बहुजन समाज पार्टी को गति देने में लगाया, हमारे कोऑर्डिनेटर भाई ओमकार शास्त्री जी, हमारे कुशल संचालक हमारे मंडल के कोऑर्डिनेटर भाई विनोद चौहान जी, भाई विजय कुमार जी, मंचासीन भाई पंकज कुमार जी, हमारे बीच में मंचासीन की तरफ से आप सब की तरफ से खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बड़ी तादाद में आज ऐसा मौका है कि तमाम हमारे पुराने साथी इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं। मैं उन तमाम साथियों का जिन्होंने अपना सब कुछ लगा करके इस मूवमेंट को यहाँ तक पहुँचाया है, हमारे तमाम वरिष्ठ साथी हैं, पुराने साथी हैं, नए साथी हैं, मैं आप सभी का, हमारे तमाम नए साथी जो इधर आज बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किए हैं, मैं उन तमाम साथियों का अपनी तरफ से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, हमारे साथी कह रहे हैं कि आप फलाने का नाम नहीं लिए नाराज हो रहे हैं। मैं सभी साथी जो इस हाल में हैं, आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, इस हाल के अंदर हैं, हाल के बाहर हैं, और ख़ास तौर से जो हमारे बलिया के साथी आए हैं, मऊ के साथी आए हैं, उनका तो मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कितनी दूर से आकर के आज इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ थोड़ी परंपरा बिगड़ी है, अब एक दूसरे को बलाइज करना, खुश कैसे रहेगा सामने वाला, हम इस फिराक में अपना पूरा समय ज़ाया करते, पूरी एनर्जी वेस्ट करने का काम करते हैं। ये परंपरा पहले नहीं थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो हाल में इतनी खराब परंपराएं बनी हैं कि हम एक एक आदमी को अगर हमने नाम नहीं लिया पुष्पांजलि के लिए तो नाराज होता है, या अगर यहाँ नहीं तो बाहर देखने की धमकी भी दे देता है कि आपको देख लूँगा, मेरा अपमान करते हो। हमारा बहुजन परिवार है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, इन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया और हमेशा हम सब लोगों ने
अनुशासन में रह करके अपने काम को अंजाम दिया। आज हम जिस महापुरुष की परिनिर्वाण दिवस को मनाने का काम कर रहे हैं उनके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। तमाम वक्ता साथियों ने बहुत विस्तार से वो सारी बात रखने का काम किया। आदरणीय सांसद जी हमारे बगल में बैठी, इनके घर में कहीं शादी भी बारात भी जाने, इनको भी निकलना, और आज ऐसा दिन है कि हम लोग साहब काशीराम जी को नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। आज ही हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन भी है, आज ही के दिन में वाल्मीकि जयंती भी है। तो तमाम ओकेजन हैं जिसको हमारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में हमारे अक़लियत के साथी मुस्लिम समाज के लोग आज शिरकत कर रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि मुबारकपुर में के साथ साथ तमाम इलाकों में तमाम सवेरे से कार्यक्रम चल रहे हैं। तमाम साथी नहीं आ पाए, लेकिन जिन भावनाओं के साथ हमारे अक़लियत के साथियों ने, हमारे तमाम पिछड़े समाज के हमारे लीडरान ने अपनी बात रखने का काम किया और अपने आप को शाह काशीराम जी के संघर्षों से जोड़ने का ऐलान किया, ये कम से कम बहुत सुखद हमारे लिए। हम अपने साथियों से बात कर रहे थे, अभी हाल में विधानसभा का चुनाव हुआ, बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई गई, चाहे बीजेपी के लोग हों, आरएसएस के लोग हों और दीगर पार्टियां जो मुखालिफ पार्टियां हैं, उन लोगों ने लगातार बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया। उस प्रयास के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी के खाते में 13% वोट मिला। तमाम तरह की बातें, अब बहुजन समाज पार्टी बात नहीं बन पाएगी, लेकिन सम्मानित साथियों आप सब गवाह हैं। इसी सरजमी पर अभी हाल में बाई इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, गुड्डू जमाली साहब चुनाव लड़े, हमारे बलिया मऊ आजमगढ़ के लोगों ने, हमारे इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर हम सब ने उस 13% को 30% पर पहुंचाने का काम किया। जो लोग ये कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा देने का काम किया। तो कोई बहुत बड़े लीडर नहीं आए हमारे पास, हम इन्हीं छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के बलबूते हम लोगों ने गांव गांव चट्टी चट्टी घूम करके बहुजन समाज पार्टी की ताकत को एक बार पुनः इस आजमगढ़ की सरजमी जिसने बहुजन समाज पार्टी को बहुत ताकत पहुंचाई, उन साहब काशीराम जी को अगर हम याद कर रहे हैं, जब जब साहब काशीराम जी का यहाँ चरण पड़ा, पद पड़ा, जब जब आगमन हुआ, इन्हीं आजमगढ़ के लोगों ने साहब काशीराम जी को हाथों हाथ लेने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी को ताकत पहुंचाने की बात किया, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में परिणाम भी देने का काम किया। और आज ऐसे मौके पर मैं जरूर कहना चाहूँगा सम्मानित साथियों, आज भी आजमगढ़ मंडल का पूरे देश में कम से कम बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुकाम है। हम लोग लगातार कार्यक्रम में लगे हुए हैं। विगत 3 महीने से हमारे लोग एक एक कार्यकर्ता हमारा अलग करके बहुजन समाज पार्टी के मेंबरशिप अभियान में लगा हुआ। लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी हाल में माननीय बहन जी का परसों आदेश हुआ कि हमें उस मेंबरशिप अभियान को बंद करना पड़ेगा। 3 महीने गुजर गए, जो हमारा टारगेट था, जो अचीव करना था, हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। आगे तमाम और भी काम हैं, नगर पंचायतों के चुनाव हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव हैं। हमें कहीं न कहीं मिलजुल करके अब की बार इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का नीला परचम लहराने की जरूरत है। बहन जी ने मेंबरशिप अभियान को बंद किया और निर्देश दिया, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप सभी जिम्मेदार लोग बैठे हैं, नए साथी भी बैठे हैं, पुराने साथी भी बैठे हैं। ये बहन जी का सख्त आदेश है कि जो भी हमारे मेंबरशिप की बुकें हैं, जो हमारे विधानसभाओं में बटी हुई तमाम बुकें हमारे सेक्टर के साथियों के पास हैं, तमाम जिम्मेदार लोगों के पास है। ये बहन जी का आदेश है कि किसी भी हालत में हमें 15 अक्टूबर से पहले जो रसीदें कट गई हैं वो हिसाब के साथ, जो नहीं कट पाई हैं उसको एज इट इज़ 15 तारीख के पहले हमें कलेक्शन करके वहाँ लखनऊ कार्यालय में जमा करना। बहन जी का जल्दी नया निर्देश जारी होगा, उसके हिसाब से हम लोग आगे अपने अपने कामों में लगने का काम करेंगे। आज मुझे खुशी हो रही है कि हमारे तमाम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया। बीएसपी ज्वाइन क्यों किया है लोगों ने?
कहीं न कहीं लोगों का बहुजन समाज पार्टी के प्रति भरोसा बढ़ा है, आपकी ताकत का एहसास हुआ है, बहुजन समाज की ताकत का एहसास हुआ है। इसलिए मेरे जिम्मेदार साथियों, हमें और मजबूती के साथ लगने की जरूरत है। अगर हमारा और आपका सम्मान है, हमारी आपकी पहचान है, तो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के नाते। साहब कांसीराम जी ने पूरा जीवन इस मूवमेंट को यहाँ तक पहुँचाने में लगाया। हमारे वक्ताओं ने कहा, जब साहब दुनिया छोड़ करके गए तो 4 आने पैसे के मालिक नहीं, लेकिन जमीन के मालिक नहीं, वहीं पर फूके गए जहां पर आम आदमी फूका जाता। पूरा का पूरा जीवन साहब कांसीराम जी ने हमारी और आपकी बेहतरी के लिए लगाने का काम किया। हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि साहब तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। तमाम साथी बैठे हैं, तमाम नए पुराने साथी बैठे हैं। हमको और आपको साहब कांसीराम जी ने जगाने का काम किया। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। उसी दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में सभी रानियों का पेट का ऑपरेशन कर दिया था और ये तय कर दिया था कि अब राजा बैलेट बॉक्स से नहीं पैदा होगा, अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, अब अगर राजा पैदा होगा तो बैलेट बॉक्स से पैदा होगा, वोटिंग मशीन से पैदा होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट करके इस देश में चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, नर हो, चाहे नारी हो, सबको एक वोट का मालिक बनाने का काम किया। लेकिन सम्मानित साथियों, लंबा अरसा गुजर गया, हम और हमारे लोगों ने अपनी वोट की कीमत को नहीं समझा। कांसीराम साहब का प्रादुर्भाव हुआ, वोट क्या है, उसकी कीमत क्या है, साहब कांसीराम जी ने जर्रे जर्रे में घूम करके, गांव गांव में घूम करके हमको और आपको वोट की ताकत का एहसास कराने का काम किया। हमने और आपने वोट की ताकत का एहसास किया। नतीजा 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। सरकार क्या होती है, सरकार की ताकत क्या होती है, मैं समझ रहा हूं आपने बहुत करीब से देखने का काम किया। लेकिन सम्मानित साथियों, अरसा गुजर गया। 2007 से 12 तक हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाया। 12 के बाद 22 आ गया, 10 साल गुजर गए। इन 10 सालों में मैं समझ रहा हूं हम लोगों ने बहुत कुछ खोया। लेकिन सम्मानित साथियों, हमें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं। आज हमारी नेता बहन कुमारी मायावती हम लोगों के साथ पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ और कड़ी मेहनत के साथ माने बहन जी लगी हुई। हमको और आपको अपनी बहन के आदेश का पालन करना है। सारी नीतियां ऊपर से आती हैं, बस हम लोग इम्प्लीमेंट कराएं उसको। तो मुझे पूरा भरोसा है इन 10 सालों में अगर हमारा कुछ नुकसान हुआ है, आगे हम कैसे गेन करेंगे, कैसे अर्जित करने का काम करेंगे, वो तभी संभव हो पाएगा साथियों जब माननीय बहन जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करें, उनके बताए हुए आदेश पर अमल करने का काम करें। हमारी प्रगति बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन आगे जो कुछ आएगा आदेश, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के, हम लोग मिलकर के एक बार पुनः लग करके बहुजन समाज पार्टी को सचमुच नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करें। और ये काम कोई मुश्किल नहीं है। अगर साहब कांसीराम जी ने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो साथियों कहने में कोई संकोच नहीं। वोट हमारा और आपका, इस देश में बहुजन समाज वोट का मालिक। अगर हम लोगों ने सचमुच साहब के कांसीराम के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हम लोगों ने सचमुच बहुजन बनाने का काम किया, भाईचारे के जरिए हमने अगर अपनी जमात को बढ़ाने का काम किया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं सम्मानित साथियों, आज भी बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा ताकत किसी और पार्टी के पास नहीं। हमसे बेहतर संगठन किसी और के पास नहीं है। जिन लोगों ने भी संगठन बनाया है, सब के सब बहुजन समाज पार्टी की नकल करके बनाने का काम किया। हमारी जमीनें, हमारी जड़ें बहुत जमीन तक हैं। बस हमें अपने नेटवर्क को प्रॉपर तरीके से बना करके चलने की जरूरत है। हम लोगों ने इधर चाहे पार्लियामेंट का बाई इलेक्शन रहा हो, चाहे हमारी इधर मेंबरशिप का अभियान रहा हो, हम लोगों ने करीब से संगठन को परखने का काम किया। कहाँ पर खामियां हैं, कहाँ पर कमजोरियां हैं, हम सब ने उसको करीब से देखने का काम किया। मुझे पूरी उम्मीद है कभी जब भी माननीय बहन जी का आदेश होगा, हम सबको एक बार सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी को पुनः रिव्यू करने का आदेश मिलेगा। अभी हमने हाल में अनुरोध किया था, चाहे बलिया की बात रही हो, मऊ की बात रही हो, आजमगढ़ की बात रही, हमने अनुरोध किया था कि जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, और हर विधानसभाओं में लगभग हमारे 3-3 हज़ार पदाधिकारी हैं जो नॉमिनेट हैं, या तो बूथ के पदाधिकारी हैं, सेक्टर के पदाधिकारी हैं, या इसके ऊपर के पदाधिकारी। हमने अनुरोध किया था कि सभी के सभी हमारे पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी के मेंबर बनने चाहिए।
लेकिन साथियों अब तो वो कार्यक्रम बंद हो गया है। अब जो आदेश मिलेगा हम लोग उस पर अमल करने का काम करेंगे। आज कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। आज बहुत ही खास दिन है, खास मौका है। आज जरूर हम लोग इस मौके पर एक शपथ लेने का काम करें, एक संकल्प लेने का काम करें कि जिस तरह से मानवर काशीराम साहब ने पूरा जीवन लगा करके एक खूबसूरत घर बहुजन समाज पार्टी के नाम से बना करके हमको और आपको समर्पित करने का काम किया, इस उम्मीद से कि हमारे अपने मानने वाले लोग हैं, हमारे अपने खून के लोग हैं, निश्चित रूप से ये लोग इस घर को मजबूत करेंगे। इसलिए कि अगर हम घर को मजबूत करेंगे तभी हमें उसमें बेहतर छाया मिल पाएगी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग पूरे आज के मौके पर संकल्प लेकर के जाए कि हमें एक एक साथी को मिलकर के बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। ताकि इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।